भाई साहब जितने लोगों की कमर दर्द होती है रुकू लंबा करो। इधर आओ, आपके दर्द है? जल्दी आओ, जल्दी बताता हूँ, एक मिनट। जल्दी तो नहीं है, वो टाइम पीछे से मुझे कह रहे टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो, एक मिनट, ये ऊपर आइएगा, इधर देखो आप। मेरे भाइयों जितने लोगों को कमर में दर्द होती है ना, यहाँ होती है। छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दो। ये अब ये जगह किधर है? अंदर। ये अंदर है ना, इसको बाहर लाना है, और इसको बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है। झुको जरा। अब ये क्या हो गई? बाहर आ गई। इसको जितनी देर ज्यादा बाहर रखोगे दर्द उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। और एक चीज ये, यहां जा पिछड़िएगा, रुकू लंबा करो और दूसरे नंबर पे पिछड़िएगा। ये देखो इधर, ये जो है वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। हर स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है, उसके अंदर एक डिस्क है, फिर ये ऐसे है, इसके अंदर डिस्क है। इस स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ एक चीज इसके दर्द को निकाल सकती है, वो है लंबा सजदा। और लंबा सजदा करने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे ज्यादा देर पड़े रहना। लंबा सजदा करने का मतलब ये अपने हाथों को आगे लेके जाओ। समझ आ रही है? जब हम इसको, अब आगे जाइएगा, हाँ चलो आगे जाओ। अब ये सारे जो है खुल गए। यहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी? इसकी दर्द को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो बगल की सफेदी, और आप इतना सजदा करते थे यहां से बकरी का बच्चा। सजदा ऐसे करो, ये है लंबा सजदा। ये क्या है? और ये असल तरीका है सजदे का। हम कैसे करते हैं? और एक चीज, उठिएगा भाई साहब, सजदा जब भी करना है ना, आप इस साइड में मुंह करो, ये जूता उतारो। देखो सजदा जब करना है, सजदा करो जरा, हाँ जी लंबा करो, इसको मिलाओ, और ये पांव की एड़ियां, ये पांव की एड़ी मिलेगी ना, तो तब यहां पे प्रेशर आएगा। इसको जरा खोलो, प्रेशर आ रहा है? जब इसको खोलोगे प्रेशर खत्म हो जाएगा। प्रेशर लेने के लिए क्या करना? मिलाओ जरा, प्रेशर आ रहा है? उठ के जरा बताओ भाइयों को। जब पांव को खोल दोगे तो मेरे भाइयों जमीन जो प्रेशर ले रही थी ना, वो डिस्कनेक्ट कर देगी। अल्लाह के, अभी भाई साहब पहले एक दिन में थोड़ी सही हो जाएगा। इस तरह करोगे, फिर रुकू करो। मेरे भाइयों जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं ना, वो बेल्ट लगा देते हैं। वो क्या लगा देते हैं? ना झुकेगा ना ठीक होगा, उसके बाद जाता रहेगा। 5 मिनट ये रुकू करो, 5 मिनट ये रुकू करो। आपकी ये जगह सीधी होनी चाहिए, ये जगह सीधी होनी चाहिए, ये जगह सीधी होनी चाहिए, और ये हड्डियां। ये दर्द वल्लाह 3 घंटे के अंदर ठीक हो सकती है। करके देख लो। थैंक यू वेरी मच। हाँ पूरी फ्लैट होनी चाहिए। सजदे को लंबा करो। जिस दिन हम लंबा सजदा समझ गए, भाई साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हड्डियों में सजदा करो। 7 हड्डियां जब जमीन पे लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी जगहों से खींचेगी? अगर ये पांव आपका खुल गया, ये घुटने आपके पीछे हट गए, भाई साहब बजाय दर्द खत्म होने के दर्द बढ़ जाएगी। और आज जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पांव कहां होते हैं? मेरे भाइयों ये पांव को लगाना, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया ना, एक रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे नहीं पाया तो उन्होंने टटोला, तो आपके हाथ कहां पड़े थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ियों पे, और उनकी एड़ियां नीली हुई थी और हमारी एड़ियां। इसी वजह से हमें नमाज पढ़ने के बावजूद भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फवैलुल लिल, हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से, और आज हम लोग क्या अपनी नमाजों से